जवाब दिया, महाराज अगर वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि हमारे गर्भ से ऐसे पुत्र पैदा हो जिनसे देवता भी हार मान जाए। महाराज कश्यप ने वरदान दे दिया। धीरे धीरे इधर कुछ समय बीता है। उधर बताया भगवान बैकुंठनाथ के दरवाजे पर एक बार सौनकादिक ऋषि गए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो इनके दरवाजे पर जय और विजय पहरेदारी करते थे। अंदर घुसने के लिए हुए तो उन्होंने रोक लिया, बोले ठहरो, ऐसे नहीं जा सकते। फिर बोले हम पहले प्रभु से पूछ लें उसके बाद में जाओ। तो ऋषियों को क्रोध आ गया, ऋषियों को क्रोध आ गया। जवाब दिया है कि तुम इस दरवाजे पे खड़े हो, तुम्हें दरवाजे का इतना बड़ा अभिमान है, तुमने हमारा अपमान किया, हमें अंदर जाने से रोका, खुद को बैकुंठनाथ समझते हो, तो हम तुम्हें यह श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारा दरवाजा आज से ही छूट जाएगा और तुम भूतल पर 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। दोनों चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे महाराज ये आपने क्या कर दिया, आपने तो हमें श्राप दे दिया। कोई बात नहीं महाराज, हम राक्षस तो बन जाएंगे, लेकिन कृपा करके आप हमें ये बता दीजिए फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। सौनकादिक ऋषियों को दया आती है, बोले तुम्हारा उद्धार होगा, तुम इतने बलशाली राक्षस बनोगे जो तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान ही तुम्हारे पास आएंगे उनके द्वारा। इधर बताया महाराज कश्यप के घर में धीरे धीरे कुछ समय जब और बीता है तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि संध्या का समय था और महाराज कश्यप भजन कर रहे थे तो राक्षसों के स्वभाव की दित सामने पहुंच गई। बताया तो कश्यप ने दिति से संध्या को अब घर में भोग विलास किया। और जय और विजय की आत्मा ने त्यों ही गर्भ में निवास किया। जय और विजय की आत्मा जो इधर उधर भटक रही थी दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। धीरे धीरे कुछ समय जब बीता है तो दिति के गर्भ से जुड़वा बालक पैदा हुए जो दोनों पैदा होते ही होते जवान हो गए। हाँ, तब इनका नाम हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप रखा। वही था हिरणाक्ष जो पृथ्वी को चुरा के ले गए। भगवान सूकर का भेष बना के सामने पहुंच गए। क्या देखा है कि हिरणाक्ष सो रहा है, रसातल सो रहा है। भगवान ने पृथ्वी को उठाया, ये चलने लगे। नारद ने एक बात सोची है कि हिरणाक्ष तो सो रहा है, भगवान जा रहे, अगर अभी इसका वध नहीं हुआ तो फिर पता नहीं कब मौका लगा। सामने पहुंच गए हिरणाक्ष के और एक बात कही है, हम तो तुम्हें सबसे बड़ा योद्धा समझते थे, लेकिन हमें क्या मालूम तुम सबसे बड़े कायर हो। हिरणाक्ष कहने लगा बाबा नारद कायर किसे कहते, मैं कायर हूं? नारद बोले अगर योद्धा होते तो भगवान जिस पृथ्वी को ले जा रहे हैं क्या लड़के छीन नहीं लेते? और जैसे ही इतने शब्द सुने हिरणाक्ष भागा, भगवान की रास्ता घेर ली। जवाब दिया चोरी से हैं, मैं चोरी से पृथ्वी को नहीं ले जाने दूंगा। बोला तो बोला यो चोर न आगे बढ़े और ये हिरणाक्ष की थाती है और चोरी से भागा जाता है कोई लेकर लाज नहीं आती है।
दिया, पृथ्वी को चुरा के ले जा रहा है, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। नहीं अनेकों बार तूने मेरे पूर्वजों को मार दिया, आज मेरे हाथों से तू नहीं बचेगा। भगवान भी खड़े हो गए और जल पे रख के भूमि को खड़े भये भगवान, काट दो सर नीच को चक्र सुदर्शन तान। भगवान ने पृथ्वी को तो जल पर रख दिया, सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के हिरणाक्ष का सर काट दिया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर हिरणाक्ष जब खत्म हुआ, सुन लिया इसके भाई हिरण्यकश्यप ने कि मेरे भाई को तो विष्णु ने मार दिया और अब हम विष्णु से बदला जरूर लेंगे, लेकिन कैसे? ऐसे ही गए तो वो मुझे भी मार देगा। पर एक बात सोची है, पहले हम तपस्या करेंगे, तपस्या करने के बाद में मैं वरदान मांगूंगा और वरदान में वो मांगू जिससे मैं अमर हो जाऊं, और जब अमर हो जाएंगे सारी जिंदगी यूं ही लड़ता रहूंगा, मुझे कोई मार नहीं सकता। वैसे ये राक्षस तप भी बहुत किया करते थे, भगवान की तपस्या किया करते थे, भगवान से ही वरदान मांग लेते थे, फिर उन्हीं से कहते थे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, तुम ही सामने आ जा। हाँ कर भक्ति तो करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। वो ये कहते हैं इससे पहले पता नहीं हम क्या क्या करते रहे, क्या क्या बनते रहे, कितने कष्ट उठाए, तब जाके हमें ये मानस तन मिला। बाबा जी कुछ और भी तो लिख सकते थे कि बड़े भाग हाथी तन पावा। बड़ा होता है, ताकतवर होता है, लेकिन नहीं, समझा? परमपिता परमात्मा के ऊपर विश्वास करना चाहिए। लेकिन माफ करें, खैर हम ये नहीं कहते कि लोग भगवान को नहीं मानते, सब लोग मानते हैं, लेकिन मैं देखता हूं, आप भी देख रहे हैं कि भगवान के प्रति लोगों का विश्वास कुछ उठता चला जा रहा है। हाँ, इस संसार में आने के बाद में हम लोग बिल्कुल ही भूल गए कि हम यहाँ आए तो किस लिए आए। चाणक्य नीति में लिखा है कि 3 बातें हर किसी को सोचनी चाहिए। कभी आप एकांत में बैठो, बिल्कुल एकांत में बैठ करके खुद अपने आप से ये प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आंखें हैं, आंखें अंधी हो जाती, हम नहीं रोक पाते। कान है, कान भी कभी कभी अपना काम करना बंद कर देते। शरीर है तो शरीर भी मर जाता है, हम नहीं रोक पाते। तो ये तो कन्फर्म है कि हम शरीर नहीं है। दूसरी बात, मैं यहाँ आया हूं तो किस लिए आया हूं, और तीसरी बात, मैं जिस काम को कर रहा हूं ये काम करने लायक है अन्यथा नहीं है। हाँ, परमपिता परमात्मा के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं क्या कि मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का छोटा यहाँ पे होता, उसकी दृष्टि महान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने। कभी कहते कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़। अरे देख के दुख को मेरे भैया अपना